प्यारी साध संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी। महात्मा जी, आज मेरे मन में एक गहरा प्रश्न उठ रहा है। हम सब इस संसार में जी रहे हैं, हंसते हैं, रोते हैं, रिश्ते बनाते हैं, सपने सजाते हैं, लेकिन एक सत्य ऐसा है जिससे कोई बच नहीं सकता, मृत्यु। महात्मा जी, मृत्यु का असली सत्य क्या है? हम इससे इतना डरते क्यों हैं? बहन जी, बहुत ही गंभीर और सच्चा प्रश्न है। सच तो यह है कि जिसने मृत्यु के रहस्य को समझ लिया, उसने जीवन जीने की कला सीख ली। मृत्यु अंत नहीं है, यह केवल परिवर्तन है। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद फिर दिन। लेकिन महात्मा जी, जब कोई अपना इस संसार से चला जाता है तो दिल टूट जाता है, लगता है सब खत्म हो गया। यही अज्ञान का कारण है बहन जी। हम शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं, जबकि शरीर तो वस्त्र है। जैसे हम पुराने कपड़े बदलते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जो जाता है वह शरीर है, जो रहता है वह चेतना है। अगर आत्मा अमर है तो फिर मृत्यु का दुख क्यों होता है? दुख मोह का परिणाम है। हम संबंध आत्मा से नहीं, शरीर से जोड़ लेते हैं। ये मेरे पिता हैं, ये मेरी माँ है, ये मेरा बच्चा है। ये रिश्ता शरीर से है। ज्ञान मिलने पर पता चलता है कि हम सब आत्माएं हैं, निरंकार की संतान है। तब बिछड़ने का दर्द कम हो जाता है, क्योंकि समझ आता है मिलना और बिछड़ना संसार का नियम है। फिर मृत्यु से डरना नहीं चाहिए? नहीं बहन जी, मृत्यु से डरना नहीं, समझना चाहिए। डर अंधकार से होता है, ज्ञान प्रकाश है। जब आत्मा को निरंकार का ज्ञान हो जाता है तो मृत्यु एक दरवाजा बन जाती है, दीवार नहीं। पर महात्मा जी, हम तो देख रहे हैं मृत्यु अचानक भी आ जाती है। दुर्घटना, बीमारी, आपदा, यह सब क्यों? बहन जी, यही कर्मों का खेल है। ये शरीर प्रकृति का है, नश्वर है। जिस दिन आत्मा ने शरीर धारण किया, उसी दिन से मृत्यु की घड़ी चल पड़ी। पर यह समय कब पूरा होगा, यह हमारे हाथ में नहीं। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति हर दिन ऐसे जीता है जैसे यह अंतिम दिन हो, प्रेम से, सेवा से, क्षमा से। तो क्या मृत्यु के बाद आत्मा को पता होता है कि वह मर गई है? आत्मा चेतन है। मृत्यु के बाद आत्मा शरीर छोड़ देती है, जैसे पक्षी पिंजरा छोड़ दे। पर जिस आत्मा ने जीवन में ज्ञान नहीं पाया, वह भ्रम में भटकती है। इच्छाएं अधूरी, मोह अधूरा। और जिसने सद्गुरु से निरंकार का ज्ञान पाया, वह शांति में रहती है। सद्गुरु का ज्ञान मृत्यु के समय कैसे मदद करता है? बहुत मदद करता है। जब अंतिम समय आता है तो मन घबराता है, पर जिसने निरंकार को जाना, वह जानता है मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। वह शांति से प्रस्थान करता है, जैसे विद्यार्थी परीक्षा देकर घर लौटता है। तो क्या मृत्यु मुक्ति का द्वार है? केवल मृत्यु नहीं, ज्ञान युक्त जीवन मुक्ति का मार्ग है। बिना ज्ञान के मृत्यु सिर्फ जन्म मरण का चक्र है। ज्ञान के साथ मृत्यु चक्र से बाहर निकलने का अवसर है। महात्मा जी, हम अपने किसी प्रियजन की मृत्यु को कैसे स्वीकार करें? 3 बातें याद रखो। पहली, जो आया है जाएगा। दूसरी, आत्मा अमर है। तीसरी, ईश्वर की रजा सर्वोपरि है। स्वीकार करना ही शांति देता है, विरोध करने से दुख बढ़ता है। पर दिल तो मानता नहीं। दिल को ज्ञान से समझाओ। सत्संग, सिमरन, सेवा, ये 3 औषधियां हैं। दुख कम होता है। तो क्या मृत्यु का समय पहले से तय होता है? शरीर की उम्र सीमित है, पर समय की सूक्ष्म गणना कर्मों से जुड़ी है। इसीलिए ज्ञानी व्यक्ति मृत्यु की तारीख नहीं पूछता, वह जीवन की गुणवत्ता सुधारता है। मृत्यु का स्मरण कैसे जीवन को बेहतर बनाता है? जब याद रहता है कि सब नश्वर है, तो घमंड नहीं आता, लालच नहीं आता, झगड़े छोटे लगते हैं, क्षमा आसान हो जाती है, प्रेम बढ़ता है। तो क्या
मृत्यु हमारा मित्र है। हाँ बहन जी, मृत्यु सबसे बड़ा शिक्षक है। वह हर पल याद दिलाती है, समय सीमित है, अब भी जाग जाओ। लेकिन लोग मृत्यु की बात सुनना भी पसंद नहीं करते। क्योंकि वे जीना नहीं, बस भटकना चाहते हैं। ज्ञानी मृत्यु की सच्चाई स्वीकार कर जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। क्या आत्महत्या करने वाला मृत्यु से बच जाता है? नहीं बहन जी, जीवन निरंकार का दिया अवसर है। उसे बीच में छोड़ना समाधान नहीं, बल्कि और उलझन है। दुख से भागना नहीं, ज्ञान से सामना करना चाहिए। सत्संग और सेवा से मन मजबूत होता है। अंतिम समय में हमें क्या करना चाहिए? निरंकार का स्मरण, कृतज्ञता और सबको क्षमा, यही सबसे बड़ी तैयारी है। तो क्या मृत्यु उत्सव हो सकती है? जिसने सच्चा जीवन जिया उसके लिए हाँ। जैसे किसान फसल काटता है, वैसी संतोष की भावना होती है। मृत्यु के बाद शरीर का क्या महत्व है? शरीर पंच तत्व में मिल जाता है। आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। इसलिए शरीर पर रोना नहीं, आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। महात्मा जी, आपने 5 तत्वों की बात तो बहुत सुंदर तरीके से समझाई, लेकिन एक जिज्ञासा मन में और उठती है। जब शरीर मिट्टी में मिल जाता है तो उस आत्मा का क्या होता है जिसे हम अविनाशी कहते हैं? और क्या वाकई कोई ऐसी अवस्था है जहां मृत्यु का डर पूरी तरह खत्म हो जाए? बहन जी, यही तो इस ज्ञान की खूबसूरती है। आत्मा के बारे में सद्गुरु समझाते हैं कि यह न तो पैदा होती है और न ही मरती है। ये तो उस निरंकार परमात्मा का एक अंश है। इसे एक उदाहरण से समझिए। एक गड्ढे के भीतर भी आकाश, स्पेस है, और गड्ढे के बाहर भी। जब गड्ढा शरीर टूटता है तो अंदर वाला आकाश बाहर वाले महाआकाश में समा जाता है। क्या कुछ खत्म हुआ? नहीं, बस सीमा, बाउंड्री खत्म हो गई। इसी तरह जब अज्ञानता का घदिया टूटता है तो यह रूह इस कुल मालिक में विलीन हो जाती है। महात्मा जी, सत्संग में अक्सर एक शब्द सुनाई देता है, जीते जी मरना। क्या इसका अर्थ शरीर का त्याग करना है? नहीं बहन जी, जीते जी मरने का अर्थ शरीर ना नहीं, बल्कि अहंकार को साइड करना है। जब इंसान अपनी मैं, ईगो को सद्गुरु के चरणों में अर्पण कर देता है, जब वह ये मान लेता है कि कर्ता में नहीं, ये निरंकार है, जब उसकी इच्छाएं, उसकी मर्जी प्रभु की रजा में शामिल हो जाती है, जो इंसान जीते जी अपनी मैं को मार देता है, उसे फिर मौत का डर नहीं सताता, क्योंकि उसने उस सत्य को देख लिया है जो मौत के पार है। जिसने जीते जी इस निराकार को पहचान लिया, उसके लिए मौत एक अंधेरी गली नहीं, बल्कि अपने प्रीतम से मिलने का एक सुनहरा दरवाजा बन जाती है। महात्मा जी, आपने जीते जी मरने की जो बात कही वह दिल को छू गई। पर एक बात अक्सर मन को मत्ती है। जब घर में कोई बुजुर्ग या प्रियजन शरीर छोड़ जाता है तो हम वैराग्य की बातें करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद हम फिर उसी मोहमाया के जाल में फंस जाते हैं। यह संसार इतना आकर्षित क्यों है कि हम बार बार सत्य को भूल जाते हैं? बहन जी, यह माया का स्वभाव है। माया का अर्थ ही यही है, जो है नहीं पर दिखता है। जैसे रेगिस्तान में मृग तृष्णा होती है, प्यासे हिरण को लगता है कि आगे पानी है, पर वहां सिर्फ रेत होती है। संसार के रिश्ते भी एक सुहावना सपना है। जब तक नींद में है, सपना सच लगता है। सपने में हम राजा भी बन जाते हैं और कभी डर कर रोते भी हैं, लेकिन जैसे ही आंख खुलती है पता चलता है कि न कोई राजा था, न कोई डर। ब्रह्म ज्ञान वह जागृति है जो हमें बताती है कि हम इस संसार रूपी खेल में केवल अपना रोल निभा रहे हैं। क्या बच्चों को मृत्यु के बारे में बताना चाहिए? हाँ, सरल भाषा में, ताकि वे समझें जीवन अनमोल है। मृत्यु का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? कि जो इसे अंत समझता है वह डरता है, जो इसे परिवर्तन समझता है वह शांत रहता है। आज मृत्यु का भय कम हो गया। अब लगता है मृत्यु दुश्मन नहीं, सत्य है। धन निरंकार जी, यही समझ ही मुक्ति की शुरुआत है। मृत्यु को समझो, जीवन सुधर जाएगा। साध संगत जी,
मृत्यु का सत्य यही है। शरीर नश्वर, आत्मा अमर। मोह दुख का कारण, ज्ञान शांति का आधार। निरंकार का स्मरण ही सच्ची तैयारी है। प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।